गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होती है 80 शब्द प्रति मिनट और यह डिक्टेशन प्रतिदिन 5:30 पर अपलोड किया जाता है। तो आप सुबह जब भी उठते हैं 5 बजे के बाद 6, 7 या 8 बजे जब भी आप उठते हो तो जस्ट आपको करना है यूट्यूब ओपन करना है, वहाँ से ये डिक्टेशन लिखनी है। डिक्टेशन लिखने के बाद वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से इसे सेम जैसे कि लिखा है संघर्ष की भट्टी, वहाँ पे एडिटर टॉपिक में जाके ये 7 नंबर सर्च करना है और टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है लिखने के बाद। और यदि आप मेंबर नहीं हैं या नहीं बनना चाहते हैं या कोई भी रीज़न हो तो आप इस YouTube वीडियो को, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी के लिए है, तो आप इसे प्ले करिए, प्ले करके लिखिए। लिखने के बाद फिर से दोबारा प्ले करिए और जो भी आपने लिखी है उसे चेक करिए। चेक करने के बाद अपनी गलतियां नोट डाउन करिए और फिर नेक्स्ट डे सेम यही प्रक्रिया फॉलो करिए, ठीक है। और जो लोग मेंबर हैं उनके लिए यह डिक्टेशन 2 स्पीड में भेजी जा रही है, 80 और 90 ऑडियो फॉर्मेट में। जो हमारा बैच है उसमें आपको मिनिमल फ़ी, जो कि जिसकी फ़ी बहुत ही कम है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत ही कम है, तो आप वहाँ पे भेजी जा रही है। यदि आप मेंबर नहीं हैं तो मेंबर बन सकते हैं, इच्छुक हैं तो जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे एक लिंक दी गई है, वहाँ पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। यदि आप किसी भी स्टेनो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से, किसी भी जगह से, तो सारे एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से हो जाए, जिसमें आपकी जो भी गलतियां आती हैं, एरर होते हैं, एक्स्ट्रा एरर जैसे फुल स्टॉप, कॉमा और मात्रा की गलतियां, रिप्लेसमेंट की गलती, तो वो सारी गलतियां एक हमारे पास सेकंड बैच है जिसमें लाइव क्लासेस चलती हैं, उसमें सब सही कराई जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। और यदि आप बैच नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो यूट्यूब के डिक्टेशन लिखें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें इस डिक्टेशन की। अगर इसकी डिमांड बढ़ती है, ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इसके कि इसको 2 स्पीड में भेजा जाए, 80 और 90 में, तो नेक्स्ट टाइम से हम प्रयास करेंगे। पर उसके लिए शर्त ये है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की ओर, ज़्यादा आपका समय ज़्यादा खर्च ना करते हुए। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। उसके पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। स्टार्ट। आज रफ्तार में तेजी का समय है, जहां हर कोई जल्दी से जल्दी सब कुछ पाना चाहता है, चाहे बात करियर की हो या रिश्तों की। धैर्य और निरंतर प्रयास की जगह अधीरता तथा त्वरित परिणामों की चाह ने ले ली है। विशेष रूप से नई पीढ़ी के सामने एक ऐसी दुनिया है जहां हर प्रश्न का उत्तर एक क्लिक पर उपलब्ध है। विद्यार्थी जब किसी प्रश्न में अटकते हैं तो तुरंत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI या इंटरनेट का सहारा ले लेते हैं। धीरे धीरे यह सुविधा एक आदत बनती जा रही है। यह आदत देखने में आसान जरूर लगती है, लेकिन इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। जब हम हर कठिनाई से बचने लगते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी कम सक्रिय होता जाता है। सोचने
समझने और समस्या समाधान की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। इसके साथ ही तुरंत पाने की तीव्र इच्छा भी बढ़ती जाती है, जो संतोष को कम और असंतोष को अधिक बढ़ाती है। असफलता जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन आज की पीढ़ी के लिए उसे स्वीकार करना और समझना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। जब हम बिना प्रयास के सब कुछ पाने के आदी हो जाते हैं, तो छोटी सी असफलता भी हमें तोड़ देती है, जबकि सच्चाई यह है कि असफलता ही हमें अपने भीतर झांकने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर देती है। निरंतर अभ्यास से एक साधारण व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अगर अभ्यास के स्थान पर केवल एक क्लिक रह जाए तो यह विकास संभव नहीं है। ज्ञान केवल जानकारी से नहीं, बल्कि अनुभव और प्रयास से आता है। जीवन का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ आसानी से मिल जाए। वह जीवन ही क्या जो चुनौतियों और संघर्षों से वंचित हो। असली सुंदरता इन्हीं उतार चढ़ावों में छिपी होती है। चुनौतियाँ न केवल हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं, बल्कि हमारे भीतर छिपी क्षमताओं को भी उजागर करती हैं। जिन क्षमताओं से हम अनजान रहते हैं, उनसे हमें यही चुनौतियाँ परिचित कराती हैं। जब हम किसी कठिन परिस्थिति से जूझते हैं, तब हमारे भीतर का साहस, विवेक और आत्मबल सक्रिय होता है। यही संघर्ष हमें मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से परिपक्व बनाता है। जैसे हीरा तरासे जाने के बाद ही चमकता है, उसी प्रकार चुनौतियाँ हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं और हमें दमकने का अवसर देती हैं। कई छात्र अपनी भावनाएं साझा नहीं कर पाते, जिससे अकेलापन और निराशा बढ़ती है। ऐसे समय में आवश्यक है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, संवाद बढ़ाएं और असफलता को सीख के रूप में स्वीकार करना सिखाएं। यह एक दिन में संभव नहीं हो सकता, इसलिए अपने बच्चों में चुनौतियों का सामना करने का गुण बचपन से ही उनके भीतर डालना चाहिए, जिससे उनका जीवन संवर सके। आज संवाद की कमी, मोबाइल और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग, अवास्तविक अपेक्षाएं, तुलना और अहंकार की वजह से लोग एक दूसरे को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, जिससे भावनात्मक दूरी बढ़ती है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। आई होप आप सभी लोगों ने लिखा होगा। तो कैसा लगा डिक्टेशन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई आपके सुझाव हों तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि इस डिक्टेशन की डिमांड बढ़ती है, ज़्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स आते हैं, तो इस डिक्टेशन को 2 स्पीड में दी जाएगी, 80 और 90 में।
ठीक है, यूट्यूब पर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।